एक दफा का जिक्र है। एक जंगल में एक खरगोश रहता था जिसका नाम रेनगो था। वो बहुत होशियार और चालाक था मगर कुछ कमजोर भी था, जिसकी वजह से जंगल के दूसरे जानवर उसे डराते धमकाते थे। एक दिन वो तंग आकर फैसला करता है कि क्यों न खाला चनुमनी के पास जाकर अक्ल सीखी जाए। चुनांचे वो सफर पर निकल पड़ा। उसने अपना सामान बांधा और जंगल की दूसरी जानिब पुरानी गार की तरफ रवाना हुआ, जो खाला चनुमनी के घर के पास जाती थी। लेकिन खाला चनुमनी कोई आम औरत न थी, वो एक जादूगरनी थी। इन तक पहुंचना इतना आसान न था। रास्ते में एक दलदल थी। रेनगो इस दलदल को गौर से देखने लगा। दलदल से बुलबुले निकल रहे थे। रेनगो समझ गया कि दलदल में रास्ता बना हुआ है और वो दौड़ता हुआ निकल गया। रेनगो ने आवाज लगाई, खाला चनुमनी, मैं रेनगो आया हूँ। इतने में खाला चनुमनी अपने जादुई कालीन पर बैठकर हाजिर हो गई। रेनगो ने खाला को सलाम किया और बताया कि जंगल के जानवरों से तंग आकर वो उनके पास अक्ल लेने आया है ताकि उनसे बच सके। खाला चनुमनी ने रेनगो को सर से पांव तक देखा और कहा, जरूर, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरी कुछ बातें माननी पड़ेंगी। पहली बात, वो सामने गुलहरी देख रहे हो दरख्त पर, इसे पकड़कर मेरे पास लाओ। रेनगो बहुत परेशान हुआ और दिल में सोचा, अब अक्ल सीखने के दरमियान ये गुलहरी कहाँ से आ गई। रेनगो ने खाला के पास आने के लिए एक थैली में कुछ सामान बांधा था। इसने वो सामान निकाला, जमीन पर रखा और थैली पहन ली। आहिस्ता आहिस्ता दरख्त की तरफ चल पड़ा। उसने चंद अखरोट अपने साथ लिए। वो दरख्त के नीचे बैठकर खाने लगा। ऊपर से गुलहरी ने जब देखा कि नीचे थैली में कुछ हल रहा है तो वो हैरानी से पास आई और थैली से पूछा, तुम कौन हो? रेनगो ने जवाब दिया, मैं थैला हूँ। गुलहरी ने कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? रेनगो ने कहा, अखरोट खा रहा हूँ। गुलहरी बहन, अब भी आ जाएं, मिलकर खाते हैं। जैसे ही गुलहरी थैली में गई, खरगोश ने इसे दबोच लिया और खाला चनुमनी के पास ले गया। खाला चनुमनी ये देखकर मुस्कुराए। इन्होंने गुलहरी को आजाद कर दिया और कहा, गुलहरी बहन, माजरत, मैं तो बस खरगोश का इम्तिहान ले रही थी। रेनगो ने कहा, खाला, अब मुझे अक्ल सिखाएं। खाला ने कहा, इतनी जल्दी? अभी इम्तिहान और भी बाकी हैं। तुम जाओ, चील की दाम का पर लेकर आओ। खरगोश बहुत परेशान हुआ। जंगल की तरफ चल दिया। रास्ते में इसे लूमड़ मामा दिखाई दी। उसने उनसे मदद मांगी। वो मान गई। इन्होंने मिलकर मंसूबा बनाया। वो एक टीले पर पहुंचे। लूमड़ दाम साध कर लेट गई। खरगोश ने चीखना शुरू कर दिया, मेरा लूमड़ मामा मर गया। ये सुनकर आसपास के जानवर इकट्ठे हो गए और खरगोश से कहा, रेनगो भाई, अब क्या कर सकते हैं? अल्लाह की मर्जी, हम उसकी तदफीन कर देते हैं। खरगोश ने आगे से जवाब दिया, नहीं, जब तक मेरी चील फूफो नहीं आ जाती मैं नहीं करूंगा। इतने में आसमान पर अलिफारती चील ने सुना तो वो फौरन आ गई। वो लूमड़ के पास आकर बैठ गई। पीछे से खरगोश ने उसकी दाम से पर खींचे और दूर झाड़ियों में छप गया। चील ने खरगोश को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो जा चुका था। मारकर लूमड़ को पकड़ने की कोशिश की, मगर वो भी भाग चुकी थी। चील मायूस होकर हुआ में अलिफार गई। खरगोश खुशी खुशी खाला चनुमनी के पास पहुंचा और उन्हें वो पर दे दिए। खाला बहुत खुश हुई, मगर इन्होंने कहा, बरखुरदार, अभी और इम्तिहान बाकी हैं। तुम्हें पुराने खंडरात जाकर शीश नाग के। बरखुरदार, अभी और इम्तिहान बाकी हैं। तुम्हें पुराने खंडरात जाकर शीश नाग के जहर वाले दांत लाने होंगे, फिर तुम्हें अक्ल सिखाऊंगी। रेनगो बहुत परेशान हुआ। अच्छा, खैर, वो अपने मिशन पर निकल पड़ा। इस दफा जब लूमड़ ने सांप का सुना तो उसने मदद से साफ इनकार कर दिया। उसने कहा, इसका डसा पानी भी नहीं मानता। आज तक इस सांप के डसने से कोई नहीं बचा। मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगी। चुनांचे रेनगो निकल पड़ा अपने इस खतरनाक मिशन पर।
रास्ते में जाते जाते एक मंसूबा इसके जहन में आया। वो खुशी से अलिफा चल पड़ा। उसने गोंद के दरख्त से बहुत सारी गोंद निकाली, इससे एक गेंद बनाई और तीतर चाचू से कहा, तीतर चाचू, मुझे थोड़े से अपने पर दे दो, मैं बहुत ही बड़ा चीज बनाने वाला हूं। तीतर ने खुशी खुशी इसे बहुत सारे पर दे दिए। इसने सारे पर इस गेंद पर चिपका दिए। यूं मालूम होता था जैसे छोटा तीतर। इसने इस गेंद को रस्सी से बांधा और घसीटता चला जा रहा था। इतने में वो पुराने खंडरात की काल कोठरी के पास पहुंचा, जहां सांप अपनी बिल से देख रहा था। सांप भूखा था। इसने जब खरगोश को तीतर की तरह की गेंद घसीटते देखा तो उसने समझा कि इसने तीतर का शिकार किया है। वो तेजी से लपका और गेंद पर हमला कर दिया। जैसे ही सांप ने जोर से मुंह खोल कर गेंद पर हमला किया, उसके जहर के दांत गेंद में फंस कर रह गए। खरगोश ने सांप को मदद की पेशकश की। सांप ने हाँ में सर हिलाया। रेंगो ने कहा, सांप ताया, अगर मैंने आपको इस गेंद से आजाद न करवाया तो आपके जहर के दांत टूट जाएंगे। सांप ने हाँ में सर हिलाया। रेंगो ने अपनी थैली से छुरी निकाली और सांप के दांत काट दिए। सांप को इस बात का अंदाजा नहीं था कि ये सब रेंगो का किया धुरा है। वो रेंगो को अपना मददगार समझकर शुक्रगुजार हुआ। रेंगो वो गेंद लेकर खाला चनोमनी के पास पहुंचा। खाला गेंद देखकर जोर से हंसी और कहा, रेंगो मियाँ, तुम तो वाकई अक्लमंद हो। यह सुनकर रेंगो मगरूरी से बोला, मैं जंगल के सब जानवरों से ज्यादा अक्लमंद हूँ, खाला से भी ज्यादा। खाला को इस बात पर गुस्सा आया। इस पर खाला ने रेंगो को दबोच लिया, जिससे इसकी आंखें बाहर आ गई। प्यारे बच्चों, आज तक इसलिए सब खरगोश की आंखें बाहर हैं। खैर, रेंगो ने